बिहार में उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है। ये लाइनें आपने कई बार सुनी होगी और बिहार में उद्योग लाया जाएगा, लाया जाएगा, लाया जाएगा। ये लाइनें भी आपने उससे 3 गुना बार सुनी होंगी अलग-अलग नेताओं से, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। चुनाव के समय सब वादा इस चीज का करता है। उद्योग उस स्तर का आज भी नहीं आ पाया है जो ये इस चीज को मानेंगे कि हाँ, जो मौजूदा सरकार है शुरुआती चरण में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम किया, बट एक थ्रेशोल्ड के बाद उसमें काफी हम कह सकते हैं कि उस कदर बढ़ोतरी नहीं हुई है जो बिहार डिजर्व करता है। लेकिन फाइनली अब इसको लेकर के एक नीति जो है और खासकर एक ऐसी प्रैक्टिकल नीति जो जमीनी स्तर पर लागू हो, उसको लाने की बात कही जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों आपको बताते चले कि बिहार में बनेगा एक इंडस्ट्रियल हब, यानी कि सरकार का एक रोड मैप तैयार हो चुका है और एक नई नीति लागू हो चुकी है। क्या ये खबर? आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हमारा रिलेवेंट बन जाता है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो नव बिहार का ब्लूप्रिंट यानी कि 2024-29 में निवेश, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास का रणनीति डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। यानी कि 2024 से 2019 के बीच का एक प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयार किया गया है। इसको अभी इसलिए 2024 को इंक्लूड किया गया है क्योंकि जो नीति पिछली वाली थी वो 2024 में खत्म हो रही थी, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इसका ऐलान जो है अभी किया गया है। आपको बताते चले अगले 5 वर्षों का बृहद दृष्टिकोण, ऑब्वियस सी बात है अभी सरकार बनी है और आप सबको पता है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना जो है हमारा, यानी कि 7 निश्चय योजना 3.0 उसको लॉन्च किया था। और इस 3.0 का जो आखिरी निश्चय है, 7वां निश्चय है, उसमें कहा गया है या उस योजना की बात हम लोग कर सकते हैं। तो इस योजना में कहा गया है कि भाई हम लोग जो है 1 करोड़ लोगों युवाओं को रोजगार देंगे। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सम्मिलित है। स्वाभाविक सी बात है कि गैर सरकारी ही सम्मिलित करना पड़ेगा, सरकारी इतना रोजगार नहीं हो सकता है। तो गैर सरकारी को सम्मिलित करने के लिए जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसको हमको बढ़ावा देना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है प्राइमरी सेक्टर से जो शिफ्ट होगा सेकेंडरी सेक्टर में वो इसी के मार्फत होगा। तो इसी के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की लक्षित पूंजी का निवेश रखा गया, कितना इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग यहां पर लाएंगे और 1 करोड़ नए रोजगार सृजन करने का जो टारगेट है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व में यह स्पष्ट नीतियां और सुरक्षित निवेश माहौल का निर्माण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आइए जरा देख लेते हैं। 2025-26 में निवेश दृश्य में जो वर्तमान गति है उसमें क्या क्या पहलू आ रहा है। सबसे पहले 747 जो नए निवेश प्रस्ताव हुए हैं, जिसमें से 17,000 करोड़ प्लस सक्रिय प्रोजेक्ट जिन पर कार्य प्रारंभ होगा उसको यहां पे किया जा रहा है। इसके साथ बिएडा द्वारा निवेशकों की भूमि आवंटन तेज हो गया। बिएडा क्या है तो बिएडा के बारे में बताते चले आपको। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो कि लैंड ग्रांट और रेगुलेशन का काम करती है, तो इसके द्वारा जो भी इन्वेस्टर हैं उन इन्वेस्टरों को भूमि आवंटन तेज कर दी गई है और हजारों करोड़ के निवेश का मार्ग जो है इसको प्रशस्त किया गया है, इसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा विकास में 4 राजनीतिक स्तंभ, यानी कि सबसे पहले कहीं पे भी आपको विकास चाहिए तो आपको 4 जो है इंपॉर्टेंट आपको डायमेंशन चाहिए। पहली चीज कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दुरुस्त नहीं है तो वहां पे डेवलपमेंट कतई नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा को बोलता हूं कि कहीं पे भी आपको अगर राज्य के स्तर का निवेश लाना है तो वहां की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए, राष्ट्रीय स्तर का निवेश लाना है तो रेल कनेक्टिविटी को, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का निवेश लाना है कि वहां की एयर कनेक्टिविटी को। तो मेरे भाई बुनियादी ढांचों की बात करते हैं तो सड़क, एक्सप्रेसवे और मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अहम किरदार निभाते हैं जब भी हम किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इसके अलावा जो नीतिगत ढांचे यानी कि स्ट्रक्चरल जो आपका इंफ्रा है, जैसे कि निवेश और तकनीकी केंद्रित नई नीतियां, जैसे कि कैसे भी वहां के जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के आधार पे जो टेक्निकल नॉलेज हो ताकि वहां के लोगों को उसका सबसे ज्यादा लाभ पहुंचे, तो ये सब कुछ यहां पे किया जा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम, आपको बताते चले कि स्टार्टअप का जो कल्चर है इसका एक विजन होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टअप होता क्या है इसको हमको समझना चाहिए। मैं आपको कई बार बताया हूं, चाय की दुकान को खोल लेना या फिर मान के चले कि पाव भाजी की दुकान को खोल लेना इज नॉट ए स्टार्टअप। स्टार्टअप इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ दुकानदारी, उसको दुकानदारी कहते हैं। स्टार्टअप हैव सम विजन, और उस विजन की बात जब हम लोग करते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसे स्टडी आईक्यू इज ए स्टार्टअप।
समझे मेरी बात? आप खुद सोचिए कि स्टडी आईक्यू एक स्टार्टअप है। स्टडी आईक्यू इज अ स्टार्टअप। समझिए, आप समझिए, ये हुआ स्टार्टअप। बिकॉज़ स्टडी आईक्यू हैव सम विजन। तो वैसे ही स्टार्टअप इकोसिस्टम युवा महिला उद्यमी को वित्तीय समर्थन देना, शहरी नोड्स की बात करते हैं तो पटना को पीपीपी मॉडल पे विकास करना, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे पटना का उस कदर से हम डेवलपमेंट करेंगे। इसके अलावा जो स्तंभ 1 में क्या किया जाएगा, तो बुनियादी ढांचे और राजनीतिक एसेट मैप, यानी कि सड़क, एक्सप्रेसवे और हाईवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। इसमें से अगर हम बात कर सकते हैं तो कुछ एरिया जैसे सदर्न का अगर हम बात करते हैं, तो औरंगाबाद बक्सर में भारी औद्योगिक प्रोजेक्ट का संचालन, यानी कि इसका एक हब बनाया जाएगा औरंगाबाद और बक्सर में। और पीरपैंती भागलपुर में क्या किया जाएगा, तो मेगा पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा ताकि वहां से जो पावर है वह जनरेट हो सके। स्तंभ 2 जिससे रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो भी बना रखा है, जो आपका सेमीकंडक्टर, जो आजकल के इस बदलते हुए दौर में बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, उस सेमीकंडक्टर नीति को लाया जाएगा। और बिहार में जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं उसको सब्सिडी बिहार सरकार प्रदान करेगी कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके तहत सेमीकंडक्टर नीति, जिसमें टेक्नोलॉजिकल हब के निर्माण के लिए काम किया जाएगा। और 3 जो है उच्च स्तरीय समितियों का यहाँ पे गठन किया जाएगा, जिसमें आपके ट्रांसपेरेंसी और तत्वरित निर्णय के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल नीति, हमारे बिहार के मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर और बिहार गया को, और सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है भागलपुर को। और खासकर अगर हम बात करें तो बिहार के बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे टेक्सटाइल को एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में बहुत अच्छा खासा उसका रूट है। जरूरत है सिर्फ अच्छे ट्रेडिंग की और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, झोला उला बहुत सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी। तो इस टेक्सटाइल नीति के तहत जो रोजगार गहन विनिर्माण के लिए, इसके अलावा बायोफ्यूल योजना, जो बायोडीजल है या जिसको हम लोग कहते हैं बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या है बेसिकली, तो हमारे यहाँ गन्ना का उस कदर प्रोडक्शन नहीं होता, बट फिर भी जो गन्ना का शुगर मिल वगैरह से जो आ रहा है सिट्ठी, उससे बायोफ्यूल बनाना, मक्का का प्रोडक्शन करके बायोफ्यूल बना। क्योंकि आपको बताते चले कि हमारा बिहार आज के डेट में दूसरे स्थान पे आ गया मक्का के प्रोडक्शन में। पहले कर्नाटक है, दूसरे पे बिहार आ गया। पहले मध्य प्रदेश था, बिहार पहले तीसरे पे था, लेकिन अब बिहार जो है दूसरे स्थान पे आ गया। कई सारे रिपोर्टों पे मैंने देखा है। ऑब्वियस बात है, टॉप वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मक्का बिहार है, तो वहां से बायोफ्यूल बना करके जो आजकल का बदलता हुआ जो इको फ्यूल है उसको उस मांग को पूरा करना। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन पैकेज, यानी कि सभी क्षेत्रों में पूंजी को आकर्षित करने के लिए इस टाइप की चीजें करना। और अगर हम स्तंभ 3 जो कि स्टार्टअप और इनोवेशन का अगर हम बात करते हैं, तो 1653 जो है हमारे यहाँ चयनित स्टार्टअप है। उन स्टार्टअप को 1456 आर्थिक सहायता प्राप्त स्टार्टअप में ऑब्वियसली जो प्रदान करना, और खासकर महिला उद्यमी पर विशेष जोर देना, यानी कि व्यापार में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्राथमिकता और उससे जरूरत जो भी अवसर है उनको प्रदान करना। साथ ही साथ आपको बताते चले, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 10-10 हजार रुपए का स्लॉट दिया गया था और अप्रैल के आखिरी तक 20-20 हजार, यानी कि 2 लाख जो है महिला उद्यमी जीविका के तहत महिलाओं को दिया जाएगा जो रोजगार करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, स्तंभ 4 में पटना पीपीपी अर्बन हब, यानी कि 5 स्टार होटल, 3 5 स्टार होटल पटना में विश्व स्तरीय और व्यावसायिक प्रवास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्क पटना में आईटी और हार्डवेयर इकोसिस्टम, और लॉजिस्टिक पार्क पटना में जहां पे सप्लाई चेन और कार्गो का प्रबंधन किया जाएगा। इसके तहत पटना को देश में शीर्ष निवेश हब में स्थापित करना जो है हमारा टारगेट है। इतना ही नहीं, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार का ग्रोथ इंजन होगा नई नीतियों से, स्टार्टअप और इनोवेशन से और बुनियादी ढांचों से। आपको बताते चले 50 लाख करोड़ निवेश प्लस 1 करोड़ रोजगार जो है ये प्रदान करना हमारे बिहार का एक महज एक लक्ष्य है। और जिसके तहत हम कह सकते हैं कि महज एक योजना नहीं, यह एक कार्यशील इकोसिस्टम है जो बिहार को भारत का अगला प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट है द बिहार गवर्नमेंट टारगेटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। इसका आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आप सब लोग को बताते चले कि आपके पास भी मौका है इस टाइप के नई नई पॉलिसीज को लाने का, और इसके समक्ष मौका आपको मिलेगा 72वीं बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करके। लेकिन इस 72वीं बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक सटीक रणनीति चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, एक कंसिस्टेंसी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको एक मार्गदर्शन भी चाहिए। सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य बिना बिना चाणक्य के क्या होते, और अर्जुन बिना श्री कृष्ण के क्या होते। तो गुरु का अपना एक महत्व होता है, मार्गदर्शन का अपना एक महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, यानी कि जो पावरफुल भगवान, या यूं कह लीजिए हनुमान जी को भी जरूरत पड़ी थी जामवंत की, तो सेम थिंग इज फॉर द मेंटरशिप, सेम थिंग इज फॉर द कोच। तो वैसा ही कुछ आपको आरंभ के हमारे इस बैचेज में मिलता है, जो कि हम फाउंडेशन आपको बैच कराते हैं। और अभी हमारा चल रहा है अचीवर कार्निवल सेल, जो कि हम लोग महीना में 2 बार छूट लाते हैं। तो उस छूट में अभी आपका छूट
छूट है, तो आप चाहे तो सबसे लोएस्ट प्राइस पे हमारे इस बैचेस के साथ इनरोल कर सकते हैं। हमारे इस बैचेस में 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको फाउंडेशन अच्छे से कवर अप कराया जाएगा। अब ये 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस क्या है? जैसे लेट अस सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक इंडस्ट्री इन बिहार। इंडस्ट्री इन बिहार को मैंने पढ़ाया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा। उसके बाद इस बैच में आपको एक मेंटर अपॉइंट होगा जो कि आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनवाएगा। फिर उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देगा, उसका मॉडल आंसर देगा, आप उसको लिखेंगे, सबमिट करेंगे, मेंटर चेक करेगा। कुछ त्रुटियां होंगी, इस त्रुटियों को सही करेगा और दोबारा से आप लिख के भेजेंगे, क्योंकि आपने आदि लाइव कोड को लेकर लगाया है, आदि लाइव कोड, तो इससे आपको मेरा मेंटरशिप प्रदान होगा और इस मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत मैं दोबारा कॉपी आपको चेक करके दूंगा और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से तैयार होगा। और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ दोस्तों हम लोग साढ़े 900 प्लस टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कराएंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में। इतना ही नहीं दोस्तों, बोलेगा सर इसमें समय कितना लगेगा, तो 8 से 10 महीने आपके फाउंडेशन में लगेगा। नॉन नेगोशिएबल, ये नहीं कीजिएगा एग्जाम नहीं निकलेगा, कहीं से कीजिए, लेकिन इतना आपको करना जरूरी है। फॉर अ पॉइंट बीइंग आप बोलेंगे सर मेरे 26 जुलाई को प्रीलिम्स है, उसके लिए क्या करना है? तो मेरे भाई, हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट आपको प्रदान करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें देते हैं और जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा तो हम लोग इसमें आपको डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें हम लोग आपको डे 1 से 5100 एमसीक्यू और आपके बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स और आपके घर तक 8 किताबों का सेट देते हैं। साथ ही साथ हमारा आपका रिश्ता सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, आपके सिलेक्शन तक है, इसलिए प्रीलिम्स के जस्ट बाद आपको इसमें 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अगर बात करते हैं तो मेंस के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें आपको मिल जाता है, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर, ये तमाम तरह के फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, और ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए और एनरोल कीजिए। बाकी आपको बताते चले, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मैं अपना नंबर यहां पे लिख देता हूं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 8789847319। आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा आदित्य सर से और मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी आप अगर हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा और आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। मेरे पास आप खुद से भी चाहे तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कैसे? तो आपके फोन में ब्राउजर होगा या लैपटॉप में ब्राउजर होगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आप जाएंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बिहार का आरंभ बैच है, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप प्लैटिनम बैच चुन लीजिएगा, क्योंकि प्लैटिनम हम आपको रिकमेंड करेंगे जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको नोट्स वगैरह चाहिए। फी देखिए 14,426 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाते, देखिए आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाए आपका फी हो गया 12,999। तो याद रखिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आदि लाइव ही कोड आपको लगाना है और आदि लाइव कोड लगा के 12,999 में कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।